कई करोड़ों की भक्ति दी। अब आप जिनका संदेह पांडव ले रहे थे कि अर्जुन ने मैंने इतने मार दी, मैंने ऐसा ही किया, मुझे हरा दिया, भीम ने मैंने ऐसे किया, मैंने उसको मार हरा दिया। ये सभी पांडव अपने अपने गा रहे हैं। तो 7 लोग बचे थे उसमें, तो सभी कहते अपने कृष्ण भगवान की वास्तव में भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडव का विजय असंभव जीत नहीं सकती। कौन कैसे मर सकता है, कौन को किस तरह जीता जा सकता है, सारी तरह भगवान जानते। सामने एक से वरदान प्राप्त व्यक्ति थे, कर्ण को सूर्य भगवान से जन्म से ही कर्ण कवच प्राप्त था शरीर में, उनको ऊपर कवच पहनते लोहे का, या उनको कवच से था, उनको कोई कवच लगी नहीं सकता। कुंडल कवच सूर्य भगवान से प्राप्त हुआ आशीर्वाद, और उनको इंद्र से शक्ति की प्राप्त हुई, जिस पर छोड़े वो समाप्त शक्ति उनने इसका अर्जुन पर छोड़ना। अब अर्जुन मारा क्या होता है, पांडव अब तो भीष्म का कोई कम नहीं है, वो भी सेनापति हुई एक से बढ़कर। और गुरु द्रोणाचार्य तो पांडव को मान विद्या की शिक्षा दी, वो तो उनके गुरु है, और वो कोई कम नहीं है। और केवल युद्ध में कभी द्रोणाचार्य को नहीं कोई हरा सकता, ये सब उनके शिष्य उनसे सीखा हुआ गुरु तो उसी पर है, न भीष्म पितामह को कोई हरा सकता है। ये तो कन्हैया ने कृष्ण ने ये सब कहने के लिए उदाहरण है। साम दाम धर्म भेद हर प्रकार की नीति अपनाना, ये क्योंकि धर्म है, आदता ही है, आतंकवादी है कि अधर्म में चलने वाले का, अधर्म फैलाने वाला का और उनका नाश करना पुराना कर्तव्य है। क्योंकि परित्राण साधुनाम विनाशाय तद्दुष्टता, साधु पुरुष की रक्षा के लिए युद्ध करने वाले का विनाश के लिए उनका अवतार हुआ। तो सब कला जानते हैं। अब कर्ण को हाथ में शस्त्र हो और उसको मारना मुश्किल था, कुंडल कवच हो तभी मारना मुश्किल। इसलिए किसी ब्राह्मण के समय कैसे भेजकर उसको कुंडल कवच का दान में प्राप्त किया। और दानी था महादानी, जो कुछ देने के उनके तो दान डाले, कर्ण महादानी थे। और उनका स्थान कर्ण की जमीन करनाल, इधर हरियाणा में करनाल में कर्ण के नाम से करनाल मिला। क्योंकि सबको दान करने की क्षमता उसके अंदर महादानी है। और श्री राजनीति को कृष्ण को पता है किस तरह से कुंडल कवच को हटाया जाए। पहले वो काम किया, भेजकर जो आगे देखो ना कभी घंटा में पकड़े रोका भी लगे उनकी सुरक्षा कवच तो आ गया। अब अवसर शस्त्र है, जब तक मार नहीं सकते रथ पर सवार। अब गाड़ी में धसा दिया युद्ध करते हुए, रथ गाड़ी में धस गया और रथ का पहिया नहीं। अब युद्ध में कोई दूसरा बनेगा नहीं कर रहा है। अब करना उतरा पहिया को गाड़ी से हटाने, तो आधा पैर उल्टे सीधी गाँव में फंसा हुआ रथ को निकाल रहा है। भगवान के लिए मौका है। अर्जुन के राज्य में एक ऐसा होगा
ये जमीन में भी कोई रथ पर सवारी के साथ भी कर सकता है, पैदल वाला पैदल के साथ भी कर सकता है, शस्त्रधारी शस्त्र के साथ भी कर सकता है। ऐसा था कि शस्त्र नहीं है उसको नहीं मार सकता, और पैदल पर है तो रथ वाला पैदल को नहीं मार सकता। समान बल वाले के साथ समान बल वाले आज तो शस्त्र नहीं तो देगा कुछ नहीं आ रहे नीचे है इसकी बना मारी। तो बड़ा धर्म की बात कर रहा है, धर्म भी कह रहा है कि भगवान तुम क्या करे, भगवान का धर्म ऐसा करे थे तो भगवान ने सुनाई चाहिए होगी कि तू बड़ा धर्म का उपदेश करे, ये धर्म की संस्था पर भगवान ये उस समय तेरा धर्म कहाँ गया था जब अभिमन्यु गिर गया था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में गिर गया, वो तो अकेला था और उसका रथ तोड़ दिया, पैदल था, बालक था, अकेला था, मारुति थे, मारुति में गिर गया, वो अकेला उनको 10 बीस थे, 10 बीस चारों को एक अकेले पर करा तो एक भारी था। अभी मैंने 10 बीसों पर भारी था, बिल्कुल लड़ता और उनके एक कमान को तोड़ दिया, काट दिया, अब शस्त्र रहित हो गया, तब भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उस समय याद नहीं आया कि धर्म को अभिमन्यु से रोगी शस्त्र रहित था, अर्जुन नहीं करना चाहता तो नहीं उसको मारना चाहता था, इस तरह उसको याद दिलाया कि तेरे बेटे को मैंने मारा, पता है भूल गया। जब अर्जुन को एकदम पुत्र वियोग का स्मरण करा दिया, जब उसके अंदर बुलाया मार तो मेरे बेटे का न्याय को इन्होंने मारा, तो भगवान कृष्ण ने जैसे को पैसा नीति से उनको उसी कर्म का फल उसी को कर्म अनुसार दिया। भगवान सबके कर्मों का फल देने वाले हैं कि कर्म प्रधान ईश्वर की राखा जो किस पर चाहा। इसी प्रकार करना को इसी प्रकार ईश्वर के कामामी ऐसे अर्जुन से हारने वाले होते हैं और एक प्रतिज्ञा लेने करते कि मैं किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अब में तो कुछ स्त्री जाती है, एक जो स्त्री स्वभाव का कारण नपुंसक या जो गिरा तो उसको अर्जुन के सामने उसको खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण ने लीला कन्हैया ने अब उसको देखकर उन्हें शस्त्र छोड़ दिए। इसमें बताओ उनके प्रति क्या था कि मैं कोई पुरुष रही तो कोई स्त्री कोई इंद्रिया जीवन में शस्त्र ले मैंने शस्त्र नीचे रखे भगवान को मौका है, चलो करो समाप्त। आगे कहते ऐसे कैसे पहले के मौका है जिसमें काम बाण से या तो लेता है लेकिन मरे नहीं। मुझे इच्छा पूर्ति का वरदान था, वो न मर सके तो जी सके ऐसा करिए। आखिरी में तो 17 के बाद छोड़ा द्रोणाचार्य को भी गंभीर थे और उसको पुत्र पर अस्वथा का तो बड़ा मोह था। इसमें भी कहा को तो उसने क्या आप द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र पर मोह था, तो द्रोणाचार्य ने कम नहीं किया उसको ये वो घमासान हुआ और द्रोणाचार्य कम हो गए। अब कृष्ण भगवान इतने आए कि इसको ऐसा समाचार दिया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, एकदम अस्त्र सुधरा थे। अब एक हाथी का नाम रख दिया अश्वत्थामा, हाथी का नाम घोड़े का नाम कुत्ते का नाम रखे ना, किसी का हाथी का नाम अश्वत्थामा जिनको रख दिया और उसको मार दिया। और द्रोणाचार्य पता कि किसी की बात मानने वाला नहीं, पर
युधिष्ठिर सत्यवादी है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। उससे द्वारा बुलाते हैं कि तू बोल, दशरथ का मारा गया, बना करे बिल्कुल ऐसा कर गया, हाथी मारा गया, नरोगा तू बोलवा, या मनुष्य या हाथी बता कि भाई जब ये बोले ना हाथी या मनुष्य तो वो बहुत पीटने का जोर से तब आवाज का मिला। तो इसमें दोनों उसने दृष्टि ने बोला दशरथ का मारा गया, अति नरोगा तू बोलवा, मनुष्य आदि पता नहीं। तो उसने तो बताया उसको दोनों ने कुछ सुनाई नहीं दिया, मनुष्य दिया बैठ गए, लगभग भगवान का इसी तरह वो सब लीडर जीते। पर ये सब लोग मानते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया, हमने किया। भगवान कृष्ण को बोले कि भगवान कृष्ण उस बकरी के बाद उनका सिर कटा हुआ रखा था दिव्य दर्शन के लिए। उसके बाद जाके कहा कि देखो इन्होंने भी देखा है, बताइए किसने क्या लड़ाई करी, कौन किसने क्या सेविका दिखाई। तो बकरी का सिर देखा और बोले कि मैंने भी नहीं देखा, केवल कृष्ण कन्हैया का सिंहासन चक्र ही चल रहा था, किसी ने कुछ भी नहीं किया। पांडव का हंकार चूर हो गया, अभी कहते मैंने क्या भगवान कृष्ण का सिंहासन चक्र चला दिख नहीं रहा। तो करता करता परमात्मा तो व्यक्ति कुछ नहीं, इसलिए तो कार्य हुआ कि मैंने क्या, मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, मैंने वो कार्य किया, नहीं सबके अंदर रहो परमात्मा कार्य कर रहे हैं। इसलिए कोई भी सत्कर्म है, कोई दान पुण्य है, भवन पूजन पाठ है, कोई भंडारा है या कोई भी प्रभु के नाम में कीर्तन होगी, सब परमात्मा की शक्ति कार्य करें। आगे नहीं, हम कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं